कितने कितने मीटर करना है? 15 मिनट, ठीक है। चलिए आइए देखिए सारे कोई इधर, हम शुरू से बताए हुए हैं कि जब भी आपको कोई भी पार्ट बनाना है तो आपको प्लान को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। तो प्लान को कर लिए कॉपी, यहां से कॉपी, कॉपी करके साइड में लेके आ गए, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लान है हमको क्या करना है, स्टेयर से इसका सेक्शन व्यू दिखाना है। या तो आप स्टेयर से दिखाओ या तो आप किचन से दिखाओ, लेकिन अधिकतर जो हम लोग को दिखाना पड़ता है वो कहाँ से हम लोग को पड़ता है दिखाना, स्टेयर से। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्लान को रोटेट करना पड़ेगा, तब तो इसके सामने से हम लोग लेके आएंगे उसको ना। तो ये जो प्लान है, प्लान को हम लोग पकड़ते हैं, रोटेट करने के लिए कौन सा कमांड है, नाम क्या है उसका, रोटेट करने के लिए कौन सा कमांड, मार खाइएगा खूब, बताइए जल्दी। रोटेट करने के लिए कौन सा कमांड है जी, कौन सा कमांड है, ऐसे ऐसे मत मत कीजिए, ठीक है। आर ओ से भी होता है रोटेट, ठीक है, आर ओ से भी होता है। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे आर ओ से भी होता है रोटेट, और यहाँ पे रोटेट का कमांड का ऑप्शन भी है। आपको अगर आर ओ आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भी लेके कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास में। अगर आपको अगर आपको आइकन पहचान में नहीं आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कमांड भी नहीं आपको याद आ रहा है और आइकन भी पहचान में नहीं आ रहा है, तो बस कर्सर को खाली इसके ऊपर में रख दीजिएगा तो इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। नाम जब आ गया तो उसको क्लिक कर देंगे, और क्लिक करके यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करके सामने में इसको कर देंगे हम लोग, रोटेट कर देंगे, यानी हम लोग इसको मोड़ दिए हैं, ठीक है। मोड़ने के बाद में फिर यहाँ से लेंगे लाइन, लाइन लेने के बाद में यहाँ पे हम लोग इसको कट मारेंगे, ठीक है। कट करके ट्रिम का यूज करके इसको हटा देंगे। दिक्कत है, हटा दिए। अब ये जो लाइन है, लाइन को भी हम लोग हटा देंगे। अब यहाँ पे इसको तोड़ दिए हैं तो ये दोनों वॉल तो हमारा दिखेगा, जो कि वॉल हमारा रफ सरफेस में आ जाएगा। अगर कोई भी ईंट ईंट मान लीजिए है, ईंट को अगर बीच से तोड़ेंगे तो उसका जो रफ सरफेस हम लोग को दिखेगा ना कम से कम, तो वैसे ही ये आपका रफ सरफेस दिखेगा। फिर ये यहाँ पे दिखेगा क्या, आपका जो स्टेयर है वो स्टेयर दिखेगा, फिर यहाँ पे वॉल दिखेगा और यहाँ पे आपका वॉल दिखेगा, समझें, वॉल दिखेगा यहाँ पे। तो क्या दिखेगा, जब हम एलिवेशन बना रहे थे ना, आप ही हमको बताए थे कि सर यहाँ पे तो कॉलम होगा ना, क्योंकि जब यहाँ पे पोर्टिको रहेगा तो यहाँ पे सर कॉलम रहेगा, तो कॉलम दिखेगा ना। आज बोलते हैं कि खाली दिखेगा, वो तो कॉलम तो यहाँ पे रहेगा ना जी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर कॉलम नहीं रहेगा तो पोर्टिको आएगा किस पे, छज्जा आके गिरेगा किस पे, ठीक है। तो हमारा ये पोर्शन हमारा आगे का दिखने वाला है। तो जो जो हम लोग को दिखने वाला है पहले हम लोग क्या कर लेंगे, उसको मार्किंग कर लेंगे, मार्किंग कर लेंगे एलिवेशन वाला, ठीक है। जिससे पूछेंगे वही बताएगा, कॉपी नहीं दिखना है, मार खाइएगा खूब आप लोग। कंस्ट्रक्शन लाइन लेके आना है तो क्या करना होगा, राइट क्लिक करके वर्टिकल, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल लेना होगा तो हम लोग HOR करके भी ऑप्शन है वहां पे। अब देखिए सामने है हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा दोनों वॉल दिखेगा,
एक ही वॉल है बट उसका रफ सरफेस है, तो हमारा हमको दोनों कॉर्नर उसका हम लोग को पढ़ना दिखाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आ जाता है क्या आपका, यहाँ तक आपका क्या है, स्टेयर है। स्टेयर का शुरुआत कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। दिक्कत किसी को? फिर ये वॉल आपका दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे कॉलम दिखेगा। तो कॉलम यहाँ पे इस प्लान में कॉलम कितने बाय कितने का दिए हैं आप बताइए तो, कि क्यों दिए हैं 10x10 का, उसका रीजन? क्योंकि ये रेजिडेंशियल है, क्योंकि ये क्या है, रेजिडेंशियल है, इसलिए हम लोग कितने बाय कितने कॉलम दिए हैं, 10x10 का दिए हुए हैं। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग कॉलम तो यहाँ पे दिए नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे वॉल का साइज ले लेना होगा यहाँ कॉलम को दिखाने के लिए। तो एक आपका वॉल एक क्लिक यहाँ पे हो जाएगा और एक क्लिक आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब बताइए किसी को समझने में दिक्कत है? किसी को समझने में दिक्कत है? अगर ये ओपन है और अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो इसके अलावा और कुछ आपको दिखेगा? दिखेगा, क्या दिखेगा? ये अगर यहाँ पे खड़े हैं आप तो ये वॉशरूम का डोर दिखेगा, अगर ये ओपन है तो। समझ रहे हैं? अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पे क्योंकि ओपन है पूरा पोर्शन, तो यहाँ का पोर्शन अगर ओपन है तो ये पोर्शन आपको दिखेगा, यानी यहाँ पे आपको डोर बनाना होगा। तो डोर के लिए फिर से हम लोग वहां पे ले लेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन, राइट क्लिक करके वर्टिकल, और ये डोर का साइज यहाँ पे आपको बनाना होगा। ये डोर का हाइट क्या होता है? हाँ, विड्थ कितना होगा? आदमी को ही जाना है। तो जहाँ पे टॉयलेट होगा वहाँ पे 2 फीट 6 इंच का, जहाँ किचन होगा वहाँ पे 3 फीट का, और जहाँ पे आपका बेडरूम है वहाँ पे 3 फीट 6 इंच का। इससे अधिक मत दीजिएगा, क्योंकि हम डोर का बात कर रहे हैं, गेट का नहीं बात कर रहे हैं। गेट जो होता है ना, मेन डोर जो होता है ना, वो 5 फीट का आपका होता है। ठीक है, बैठ जाइए। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े? चलिए, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, सबको ही नहीं बताएंगे। ये क्या है आपका? ग्राउंड है। ग्राउंड से प्लिंथ का साइज कितना होता है आप बताइए? 2 फीट होता है। पक्का है? ग्राउंड से प्लिंथ का साइज कितना होता है? 2 फीट ही होता है। तो सब सही बोल रहे हैं तो उसमें अडिग रही है ना कि हाँ हम सही बोल रहे हैं। चेहरा पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा डगमगा रहा है मिजाज। ठीक है, फिर ये प्लिंथ से सील का साइज कितना है? 3 फीट। विंडो का शुरुआत कहाँ से होता है? सील से लेके लिंटर तक में। ठीक है, फिर ऑफसेट, ये अब नेक्स्ट वाला जो साइड वेरिफिकेशन होगा ना, इसमें सील वगैरह के बारे में आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब तो वहीं पे होगा ना, जो क्योंकि छत का ढलाई हो गया है, तो जो आपका ब्रिक वर्क होगा तो वहीं पे आप लोग को दिखेगा कहाँ से विंडो होता है, सब आप लोग को नाप के देख लेना है। मत लिखिए, वहाँ पे तो मिलेगा ही ना, लेकिन वहाँ पे आप लोग खुद से नाप के देखिएगा। वो लोग नाप रहे हैं ऐसा नहीं, खुद से आप लोग नापो, देखो उसको। ठीक है, फिर लिंटर का साइज कितना है? 4 फीट। फिर कितना? 3 फीट। फिर ऑफसेट 3 फीट। फिर ऑफसेट कितने का? 5 फीट रेलिंग से, तो छत से कितना हो जाएगा? 8 फीट, जो आपका हेडरूम होता है। ट्रिम करके इसको हम लोग हटा लेंगे।
चलिए आइए देखिए वाले यहाँ पे डोर था, यहाँ पे सामने में डोर है, तो ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया प्लिंथ, ये हो गया स्टील, ये हो गया लिंटर, तो यहीं पे आपका डोर है। इसको हम लोग ट्रिम करके हटा लेंगे। दिक्कत है? ये सबको साफ सुथरा कर लीजिएगा। ऊपर में आपका यहीं पे स्टेयर है, तो आपका स्टेयर रूम हो जाएगा। स्टेयर रूम यही वाला है, तो इसको हम लोग काट देते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए अब आते हैं हम लोग स्टेयर में। सीढ़ी का तो हम लोग को शेप यहाँ पे बनाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो सीढ़ी का स्पेस बनाने के लिए लाइन लेते हैं, इधर आइए। राइजर का साइज कितना होता है? राइजर का साइज सब लिखाया गया है, आप लोग पलटते भी नहीं है। आप लोग बताइए, 6 इंच, 5 इंच कहाँ से बताया गया है? राइजर 6 इंच है, ट्रेड आपका 10 इंच है ना। तो ये हो गया कितने का? 6 इंच का। राइजर वो होता है जो कि आपका सीढ़ी का हाइट है, जिसपे आप पैर रखते हो, वो आपका क्या होता है? ट्रेड बोलते हैं। ये आपका हो गया 6 इंच। ट्रेड का साइज कितना हो जाएगा? 10 इंच। फिर 6 इंच, 10 इंच, 6, 10। आप इसको पकड़ के आप कॉपी कर लीजिए। कहाँ तक कॉपी करना है? जब तक ये इसमें टच न कर जाए। तो कर गया? अब ये टच कर गया, तो यानी इसका मतलब वहीं पे आपका क्या है? रेस्टिंग एरिया है। रेस्टिंग एरिया का मतलब, हाँ हाँ, जहाँ पे टर्निंग स्पेस होता है वहीं पे आप इतना ही समझा पाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाला समझ जाएगा, ठीक है। कोई हम नहीं बोल रहे हैं कि आप उसको इंग्लिश में स्पीच दीजिए, आप मत दीजिए, क्योंकि क्लाइंट जो आपका होगा वो इंग्लिश में आपसे स्पीच नहीं मांगेगा, उसको आपको सिंपल भाषा में समझाना होगा। चाहे उसके भाषा में समझाइए, चाहे किसी भाषा में समझाइए, खाली उसको खाली समझने से मतलब है, ठीक है। चाहे आप नागपुरी भाषा में समझा दीजिए, इस तरह समझना है। अभी चूंकि यहाँ पे आपका रेस्टिंग एरिया है, तो रेस्टिंग एरिया का है रहेगा यहाँ पे क्या? स्लैब होगा। स्लैब का जो थिकनेस होता है वो होता है 5 इंच का। आ गया? अब यहाँ से लीजिए लाइन, यहाँ पे कीजिए क्लिक और ऑर्थो को ऑफ कर लीजिए। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? कितना बाकी है? चौक।